Hello viewers, here we will take the revision of one more chapter, that is chapter number 3, 5 spoons of salt. And what we have studied here, can anybody say? Okay, good. So there in this chapter we studied that here means there was a girl named Gita. यहाँ पे एक लड़की है, उनके नाम क्या है? गीता है. एंड शी वॉज अ फॉरगेटफुल गर्ल. वो एक बहुत ही लापरवाही की गाल थी, वो भुलक्कड़ गाल थी, है ना. वो कैसे किस तरह की लड़की थी? बहुत ही भुलक्कड़ मीन्स फॉरगेटफुल. whenever her family members ask her, see this girl, okay, see this girl, she is Gita. So जब भी उनके फैमिली मेम्बर्स उनको कुछ पूछते थे, कुछ टू डू समथिंग, टू ब्रिंग समथिंग, ओके, ऑलवेज सी फॉरगेट्स. जब भी उनके फैमिली मेम्बर्स उनको पूछते थे, वो क्या करते थे? हमेशा भूल जाते थे. ओके, व्हाट हैपन वन डे, व्हाट हैपेंड, हर क्लास इज गोइंग टू a picnic and class teacher told everybody to take one food item from his or her home. एक दिन क्या हुआ, गीता की जो क्लास थे, उनके क्लास कहाँ जा रहे थे? पिकनिक में जा रहे थे. और पिकनिक में जाने के लिए उनके जो क्लास टीचर थे, उन्होंने बताया कि चलो आज हम पिकनिक में एक दिन हम पिकनिक में जाएंगे, बट आपको एक एक फूड आइटम आपके घर से लाना है. ओके, सो गीता ने क्या किया? बोला एग्री हो गया, यस सर, मैं भी लाऊंगा कुछ. तो देन दे टीचर आस्क हर दैट व्हाट यू शुड टू मीन्स यू हैज टू टेक विथ यू. तो गीता ने बोला सांबर. सर, आई विल टेक सांबर, सांबर फॉर द पिकनिक. सो नेक्स्ट देन सी केम टू होम. फिर गीता उनके घर आए और घर आके बताए. शी टोल्ड टू हिज फैमिली मेम्बर्स. उनके फैमिली मेम्बर्स में कौन कौन थे? आजा, आजी, अम्मा, पापा और उनकी सिस्टर माला. तो उस गीता घर पे आके सबको बताने लगा कि माई क्लास इज गोइंग टू मीन्स अ पिकनिक एंड एवरीबॉडी विल टेक अ फूड आइटम. मीन्स सभी बच्चे ने एक एक फूड आइटम लेंगे उनके घर से. तो मैं भी लेना चाहती हूँ. तो अम्मा ने पूछा क्या, व्हाट यू वांट टू टेक? बोला सांबर. तो मामा बोला ठीक है, मैं बना दूंगी. तो नेक्स्ट मॉर्निंग हर मदर वेकअप अर्ली. उनके नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ? उनके मम्मा जल्दी से उठा और उठ के सांबर बनाने लग गया, मेकिंग सांबर. बट आफ्टर सम टाइम सी मीन्स पुट द वेजिटेबल्स, pulses, ऑल द थिंग्स सी पुट मीन्स उन्होंने रखा वो सांबर के साथ मिक्स किया. बट सी told to Gita that Gita, after 5 minutes you put 5 spoons of salt to the sambar. Now I am going to the टेम्पल. 5 spoons मीन्स 5 स्पून सॉल्ट ऐड करने में क्या दिक्कत है? तो उन्होंने गीता को बताया था. तो ये जो बताया थे, ये क्या है, घर के बाकी जितने सदस्य थे वो सबने सुना और सबने सोचा कि गीता तो बहुत ही लापरवाही की गाल है, बहुत ही भुलक्कड़ गाल है, तो शी विल नॉट ऐड सॉल्ट टू द सांबर. सो दैट्स वाई उन्होंने क्या किया, उनके आजा जो दादाजी थे वो वहाँ किचन में गए और किचन में जाके 5 टीस्पून ऑफ सॉल्ट किसके साथ मिक्स कर दिए? सांबर के साथ. फिर उनके जो ये थे दादी दी थे, आजी थे, वो आजी भी जाके वहाँ पे 5 स्पून ऑफ सॉल्ट वो सांबर के साथ मिक्स कर दिया. फिर माला, उनके जो सिस्टर थे, वो सिस्टर भी वहाँ पे जाके सांबर के साथ 5 स्पून मीन्स. और फिर पापा मीन्स उनके अम्मा को छोड़ के फिर कुछ देर बाद क्या हुआ, गीता भी आए और गीता को याद आ गया कि मेरे मम्मा ने मेरे को 5 स्पून ऑफ सॉल्ट सांबर में मिक्स करने के लिए बोला है. तो गीता ने ये सोचा, उसी दिन सिर्फ उनको याद थे, बाकी सब भूल गए थे. ओनली दिस डे सी रिमेम्बर दैट माई मम्मा टोल्ड टू मी दैट एड 5 टीस्पून ऑफ सॉल्ट टू द सांबर. तो क्या हुआ, और बाकी घर के जितने सारे सदस्य थे सबको पता था कि गीता बहुत ही फॉरगेटफुल गर्ल है. सी फॉरगॉट दैट थिंग्स. अब मीन्स ओनली अम्मा को छोड़ के सभी मीन्स सदस्य ने सांबर के साथ क्या हुआ, 5 स्पून ऑफ सॉल्ट ऐड कर दिया. फिर
क्या किया, अम्मा वापस आए और गीता को पूछा, गीता डिड यू ऐड सॉल्ट? तो गीता बोले यस मम्मा। तो वो देख रहे हैं कि गीता रेडी है, तो उन्होंने सांबर को एक कैन में ओके पैक करके पिकनिक में भेज दिए। अब पिकनिक में जाके क्या हुआ, जब वो सांबर बच्चों बहुत सारे बच्चों को शेयर किए है ना, जैसे ही हाथ खाने लगे सबने मीन्स उसके सांबर को मुंह से नीचे गिरा दिया, मीन्स फेंक दिया। और गीता सोचा कि व्हाट हैपन। फिर गीता खुद उनको ट्राई किया, टेस्ट किया, तो देखा इतना सॉल्टी, इतना सॉल्टी, कैन यू थिंक हाउ मच सॉल्ट वाज देयर, ये सुनो। तो फिर गीता वो वापस घर पे आए विथ क्राइंग फेस, ओके, वो रो रो के घर पे आए और सभी ने पूछा कि गीता व्हाट हैपन, व्हाई आर यू क्राइंग? तो बोला कि वाई डिड यू पुट एवरीबॉडी सॉल्ट, मम्मा बोलते आप लोगों ने क्यों सांभर में बहुत ये सॉल्ट ऐड किया, और मम्मा मेरे को सिर्फ बोले थे, आप सभी को नहीं, ओके। तो दैट डे फिर उनके बाकी सदस्य ने बोला कि हाँ वी थॉट दैट यू फॉरगॉट दैट थिंग्स ऑल्सो दैट्स वाई वी ऐड, बोला कि हमको लगा कि तुम भूल जाओगे, इसलिए हम सभी ने वो उसमें सॉल्ट पुट किया। तो उस दिन से गीता को फिर उन लोगों ने, घर के सभी फैमिली मेम्बर्स ने उनको टॉट किया कि गीता, अगर किसी ने आपको कुछ बोला तो उसको बहुत ही परवाही के साथ करना चाहिए, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना चाहिए। इफ़ यू फॉरगेट मीन्स अगर आप भूल जाओगे तो आपके साथ लाइफ में ऐसे ही होंगे। फिर मम्मा ने बोला ओके नो प्रॉब्लम, यू कॉल वन डे विथ योर फ्रेंड्स, आई विल अगेन मेक द सांबर। तो गीता ने वापस एक दिन उनके फ्रेंड्स को घर पे बुलाए और उनके मम्मा ने क्या बनाया, बहुत ही टेस्टी सांबर बनाए, जो बच्चों ने बहुत ही तारीफ किया। अब नाउ टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सांबर। ना सांबर मीन्स साउथ इंडियन डिश मेड विथ पल्सेस एंड वेजिटेबल्स यूजुअली ईटन विथ राइस। सांबर एक साउथ इंडियन का, दक्षिण भारत का खाना होते हैं जो किससे बन जाते हैं, पल्स दाल और सब्जियों से, और किनके साथ खाया जाते हैं, राइस के साथ। Got it dear? I hope you have understood about the chapter. Now come to the question answer. जी, आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट वाज गीताज प्रॉब्लम, गीताज की प्रॉब्लम क्या थे ना, गीता वाज अ फॉरगेटफुल गर्ल, सो हर प्रॉब्लम वाज शी कुड नेवर रिमेम्बर द थिंग्स व्हाट पीपल आस्क्ड हर टू डू। वो उनके जो पीपल बताए जाते थे, उनको बताते थे कि गीता डू दिस, गीता ये करो वो करो, वो याद नहीं कर पाती थी, यही उसकी प्रॉब्लम थे। सेकंड नंबर, व्हाट वाज द अनाउंस गीता मेड एट होम, गीता मीन्स वो अनाउंसमेंट क्या था, क्या थे जो गीता उनके घर पे किए थे ना, गीता अनाउंस्ड दैट हर क्लास वाज गोइंग ऑन अ पिकनिक एंड शी ऑल्सो कैरी सांबर फॉर द लंच लाइक अदर चिल्ड्रेन। जैसे मैंने बताया कि सभी बच्चों ने एक एक फूड आइटम लेना चाहते थे, तो गीता ऑल्सो अनाउंस दैट वो भी एक पिकनिक जा रहे हैं उनके क्लास, तो सी ऑल्सो कैरी सांबर फॉर द लंच लाइक अदर चिल्ड्रेन। थर्ड नंबर, व्हाट डिड अम्मा टेल गीता टू डू बिफोर शी वेंट टू द टेम्पल, ना अम्मा टोल्ड गीता टू ऐड 5 teaspoons salt to the sambar before she went to the temple। अम्मा जब टेम्पल में जा रहे थे तब उनके जाने से पहले क्या बताए थे ना, बताए थे अम्मा कि गीता add 5 teaspoons of salt to the sambar before she went to the temple। Fourth number, did Gita's classmates like the sambar? Why? No, Gita's classmates did not like the sambar. Why? क्यों ना, because there was too much salt in it। वहाँ पे वो सांबर में बहुत ही सॉल्टी थे, दैट्स वाई किसी ने पसंद नहीं किया था। देन फिफ्थ नंबर, हाउ हैड द सांबर बिकम सॉल्टी, सांबर कैसे सॉल्टी बने थे ना, द सांबर हैड बिकम सॉल्टी बिकॉज अज्जा अज्जी अप्पा माला एंड गीता हैड ईच एडेड 5 स्पून्स ऑफ सॉल्ट टू ईट। जितने उनके घर पे, गीता के घर पे सदस्य थे, सभी ने इंक्लूडिंग गीता, गीता भी लेके सब ने क्या किया था, सांबर पुट किए थे, सॉरी 5 स्पून्स ऑफ सॉल्ट सांबर के ऐड किए थे, दैट्स वाई इट बिकम ए वेरी सॉल्टी।
Now the opposite words: problem, solution, before, after, remember, forget. Remember means याद रखना, forget means भूल जाना, add means देना, ऐड करना, subtract means निकालना, never means कभी नहीं, always means हमेशा, like means पसंद करना, dislike means नो पसंद करना, प्रॉब्लम मीन्स समस्या, सॉल्यूशन मीन्स समाधान. So I hope you have understood about the chapter. You do reading, go through the chapter. Okay. Thank you.